नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश की चुनिंदा और खास खबरें। तो चलते हैं अब खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। पाकिस्तान पर भारत का सैन्य ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है। वहीं बलोच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है और संयुक्त राष्ट्र से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और मुद्रा, पासपोर्ट और अन्य संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने की मांग की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है BLA। बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई। इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित किया गया है। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे CPEC को निशाना बनाता रहा है। BLA अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है। एक तरफ भारत की मार पड़ी तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान जंग तेज हो गए। इस बार बलूच विद्रोहियों ने कोई मांग नहीं की है, सीधे पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। फिलहाल एक नाम की चर्चा जोरों पर है, वो है मीर यार बलूच का। ये वही नाम है जिसने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा की है। नेता का फरमान, बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान। बलूच नेताओं ने भारत से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग की है। ये काम भी भारत की ओर से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बलूचों को मान्यता देने वाले देश में भारत का नाम पहला होना चाहिए। ऐसा केवल पाकिस्तान को परेशान करने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भारत का नैतिक कर्तव्य भी है। बता दें कि बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया। उन्होंने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया। मीर यार ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और भारतीय बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वो बलूचों को पाकिस्तान के लोग ना कहें। हम पाकिस्तानी नहीं, बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्हें कभी हवाई बमबारी, किडनैपिंग या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POK पर भारत के रुख का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस इलाके को खाली करने के लिए दबाव डालने की अपील की। मीर यार ने कहा, भारत पाकिस्तानी सेना को हरा सकता है अगर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया तो। खून खराबे के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद POK के लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कौन है मीर यार बलूच? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार है, जिससे जुड़ी हर जानकारी मीर यार बलूच शेयर कर रहे हैं। मीर यार बलूच बलूचिस्तान के सक्रिय स्वतंत्रता समर्थक, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, फ्री बलूच मूवमेंट के प्रतिनिधि हैं। वे खुद को पत्रकार भी बताते हैं और बलूच लोगों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिनों पहले एक बयान में कहा था कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। बलूच संघर्ष की तुलना
वियतनाम के आंदोलन से की जाती है। बलूच लेखक मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आजादी से सिर्फ 2 कदम दूर है। उन्होंने इसकी 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं वो। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख मंत्री विजय शाह के प्रति जहां पहले ही सख्त था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी बुरी तरह से अब खपा हो गया है। आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवई ने मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना रखा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट भी बुरी तरह से खफा हो गया है। तो बता दें कि सीजेआई बीआर गवई ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यह मंत्री को शोभा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह की बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। प्रधानमंत्री मोदी खुद राष्ट्र के नाम संदेश में सेना के पराक्रम की तारीफ करते नहीं थकते। ऑपरेशन सिंदूर को भविष्य के लिए भी मिसाल बता रहे हों तब विजय शाह अपने भाषण में कहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था। अब बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए इस बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था और 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को आदेश देते हुए स्पष्ट किया था कि विजय शाह पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस प्रकार अदालत ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता को भी सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि किसी भी स्थिति में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आने वाले सोमवार सुबह सबसे पहले करने की बात की। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ महू तहसील स्थित मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद की गई। विजय शाह के खिलाफ यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की 3 धाराओं में धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत दर्ज की गई है, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बयान दिया था। हालांकि इस पूरे मामले पर विवाद गहराने के बाद विजय शाह ने माफी मांगते हुए कहा था कि मैंने सपने में भी कर्नल सोफिया बहन के बारे में गलत नहीं सोच सकता, ना ही मैं सेना के अपमान की बात सोच सकता हूँ। सोफिया बहन ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा की और आतंकियों को जवाब दिया है। मैं उन्हें सलाम करता हूं। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी सेना से जुड़ा है। मैंने उन बहनों के दर्द को ध्यान में रखकर बयान दिया था जिनका सिंदूर आतंकियों ने उजाड़ा। अगर जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। एफआईआर की भाषा पर सवाल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की निगरानी वो स्वयं करेगा। ऐसा लगता है कि एफआईआर ऐसे कंटेंट के साथ लिखी गई है जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए।
क्या बीजेपी से हो गई चूक? कर्नल सोफिया के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के मामले में बीजेपी पूरी तरह चूक गई है और लगता नहीं कि ये चूक अनजाने में हुई है। जानबूझकर चूक जाना तो अपराध ही होता है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया, लेकिन बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब अगर बीजेपी एक्शन ले भी ले तो विजय शाह के माफीनामे जैसा ही होगा। वहीं सरकारी वकील का हाईकोर्ट में मीडिया के बहाने गुमराह करने की कोशिश और बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक्शन न लिए जाना, ये तो यही बता रहा है कि हर स्तर पर विजय शाह को बचाने की कोशिश हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। कई बार कुछ मौके खास हो जाते हैं। मुंबई के उपनगर अंधेरी पश्चिम में सीएफ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा के जन्मदिन का मौका यादगार बन गया, जहां सुरों की महफिल सजाई गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों मुंबई के उपनगर अंधेरी पश्चिम में सुरों की दुनिया सजी तो माहौल खुशनुमा हो गया। मौका था कि सीएफ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा के जन्मदिन का। वास्तव में खुशियों के पलों को सभी ने एंजॉय किया। लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 के इस शानदार आयोजन मौके पर फिल्म और सामाजिक क्षेत्र की कई मशहूर हस्तियां जुटी थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित उन कलाकारों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने फिल्म जगत में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संगीतकार दिलीप सेन, मशहूर गायक उदित नारायण और सुदेश भोसले मौजूद थे। फिल्म अभिनेता अली खान व एसीपी संजय पाटिल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथियों को बुके व शॉल देकर सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था कृष्णा जी आपका, इतना आनंद आया, अच्छे लोगों को आपने बुलाया, प्रोत्साहित किया है अवार्ड दे करके, और मुझे रियली इतनी खुशी मिली है। मैं तमाम अवार्ड में जाता हूँ, फिर इस अवार्ड की बात ही अलग थी। हमारी सारी शुभकामना आपके साथ है और आपका जन्मदिन भी है आज, तो आपको जन्मदिन की भी बधाई दे रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड आप लोगों ने दिया है, कृष्णा चौहान जी ने दिए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज उनका जन्मदिन भी है। मेनी कंग्रेचुलेशंस। और ये इस तरह ये काम करते रहें जो कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश? युवा बस मैं निकला गड्डी लेके। सर, क्या कहना चाहेंगे युवा लोगों को इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? युवा लोगों को खेलने की जरूरत नहीं, बहुत होशियार हैं, सबको डायरेक्शन है, बस अच्छा काम करते रहिए, आपकी इज्जत कीजिए, ऊपर वाला आपके साथ। के न्यूज़ के दर्शकों के लिए दीजिए सर, के न्यूज़ के दर्शकों मिलजुल के रहिए, प्यार बांटिए, माफ़ कीजिए। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे साथ महान संगीतकार श्री दिलीप सेन जी हैं। सर, आप आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये चैनल देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल जी। और आज हम लोग इस अवार्ड में आए हैं कृष्णा चौहान के, आज उसका जन्मदिन भी था और उसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड भी था, तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई इस तरीके से कृष्णा चौहान को हम करते रहते हैं और आज हम लोगों को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी है। अली खान जी हैं हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे श्री लीजेंड दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए? हाँ, देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मालिक का करम है। 40-42 साल से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, बिहार से हूँ, गया ज़िले से, और बहुत संघर्ष के बाद खुदा गवाह जैसी फिल्में मिली, सरफरोश, राम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 150 200 फिल्मों में काम किया। अब ये सारे अवार्ड मिलते हैं तो बड़ी ताकत होती है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है विश्व पितामह, यानी इंडस्ट्री के, समझिए कि पूरे इंडस्ट्री के गार्जियन, आप कहिए, दादा कहिए, उनका अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कृष्णा चौहान जी का थैंक यू। के न्यूज़ के दर्शकों के लिए सर क्या कहेंगे? हाँ जी, के न्यूज़ के दर्शकों के लिए? के न्यूज़ के दर्शक जो है सो इसी तरह से ऑनेस्टली काम करते रहें और हार्ड वर्किंग करें। हार्ड वर्किंग से बढ़ के कुछ नहीं है। इस दौरान मुख्य अतिथि के हाथों से विभिन्न प्रतिभाओं को
पुरस्कृत करके उनका हौसला बढ़ाया गया। लगातार 25 वर्षों से मीडिया में उत्कृष्ट कार्य करते हुए के न्यूज़ के वरिष्ठ सहयोगी गोविंद मिश्रा को भी सम्मान से नवाजा गया। बड़ी शुभ दिन है और बड़ा अच्छा मौका है। तो कृष्ण भगवान सारे लोगों के दिल पे छाए रहते हैं। सुदेव जी भी आए हैं तो महफिल में रौनक हो गई। हमारे सामने दिलीप सेन साहब हमारे संगीतकार गुलकार बैठे हुए हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक सिंगर। तो मैं कहना चाहूँगा सुदेव जी के लिए और दिलीप सेन जी के लिए और कृष्ण भगवान जी के लिए जिनका आज जन्मदिन और बर्थडे है, कि तरक्की के हर साथ पे हो जाए कृष्ण भगवान नाम तेरा। तरक्की के हर साथ पे हो जाए कृष्ण भगवान नाम तेरा। हवाओं फिजाओं में लिखेंगे लोग नाम तेरा। तो सुदेव जी और दिलीप सेन तो पंछी है, परवाज है काम तेरा। आज का जो इवेंट्स हुआ था दादा साहब फाल्के अवार्ड्स का, अच्छा लगा। कृष्णा जी ने इसको कराया था। इससे क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं या ऐसे टेक्नीशियंस हैं जिनको इस अवार्ड से वंचित रखा जाता है। हमने आईफा अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स देखे हैं जिसमें देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पे बुलाया जाता है और उनको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे टेक्नीशियन, वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। उनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो आज कृष्णा जी ने अपने माध्यम से दादा साहब फाल्के अवार्ड्स को जो उन्होंने प्रायोजित किया है। आज का प्रोग्राम रियली बहुत अच्छा था। मैं नितिन पटेल आर्टिस्ट हूँ और ये सर ने भी मुझे बहुत मदद किया। इज़ अ वेरी नाइस गाय। ये वो कर रहे हैं मुझे इंटरव्यू, उसके लिए नहीं, रियली दिल से मैं कहता हूँ, क्योंकि आई नो परफॉर्म करना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसको कवर करना और भी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं मेरी एक्टिंग क्लास में ये भी सिखाता हूँ कि कैसे इंटरव्यू देना, कैसे प्रेस वाले को साइड में करना। हमारे साथ कास्टिंग डायरेक्टर और इवेंट मैनेजमेंट में महारत हासिल बाबू भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम अच्छा हुआ है और मैं कृष्णा चौहान जी को धन्यवाद, इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये ऐसे प्रोग्राम करते रहे और आगे बढ़े, ये मेरे दिली तमन्ना है और ये हर अच्छा करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा वर्गों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के जरिए कि कृष्णा जी सबको इकट्ठा करते हैं, हर टाइम में 3-4 प्रोग्राम कर देते हैं, तो इससे सब मिलना जुलना हो जाता है और युवा वर्ग को भी ये खींच रहे हैं आगे और कार्यक्रम में चांस दे रहे हैं, तो ये अच्छा है इनके लिए। मेरा नाम श्री है और मुझे ये अवार्ड आज कृष्णा चौहान जी ने दिया है। आज उनका बर्थडे भी था और मेरा भी था, तो उनको मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। वो आगे ऐसे ही लाइफ में बढ़ते रहें, सबकी शुभकामनाएं के साथ, और मेरी भी, और मैं भी आगे बढ़ूँ। आपको बता दें कि जन्मदिन पर संगीत की महफिल यानी जन्मदिन पर संगीत का जश्न एक बेहतरीन विचार ही नहीं, उत्सव को यादगार बनाने का प्रयास होता है। खासकर अगर आप जन्मदिन के दिन को यादगार बनाना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों, परिवार या किसी खास व्यक्ति के लिए एक शानदार संगीत पार्टी की योजना बना सकते हैं। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। कई बार कुछ मौके खास हो जाते हैं। मुंबई के उपनगर अंधेरी पश्चिम में सीएफ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा के जन्मदिन का मौका यादगार बन गया।
जहां सुरों की महफिल सजाई गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों मुंबई के उपनगर अंधेरी पश्चिम में सुरों की दुनिया सजी तो माहौल खुशनुमा हो गया। मौका था कि सीएफ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा के जन्मदिन का। वास्तव में खुशियों के पलों को सभी ने एंजॉय किया। लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 के इस शानदार आयोजन मौके पर फिल्म और सामाजिक क्षेत्र की कई मशहूर हस्तियां जुटी थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित उन कलाकारों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने फिल्म जगत में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संगीतकार दिलीप सेन, मशहूर गायक उदित नारायण और सुदेश भोसले मौजूद थे। फिल्म अभिनेता अली खान व एसीपी संजय पाटिल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथियों को बुके व शॉल देकर सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था कृष्णा जी आपका, इतना आनंद आया, अच्छे लोगों को आपने बुलाया, प्रोत्साहित किया है अवार्ड दे करके, और मुझे रियली इतनी खुशी मिली है। मैं तमाम अवार्ड में जाता हूँ, तो इस अवार्ड की बात ही अलग थी। हमारी सारी शुभकामना आपके साथ है और आपका जन्मदिन भी है आज, तो आपको जन्मदिन की भी बधाई दे रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड आप लोगों ने दिया है, कृष्णा चौहान जी ने दिए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज उनका जन्मदिन भी है। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। और ये इस तरह ये काम करते रहें जो कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश? युवा बस मैं निकला गड्डी लेके। सर, क्या कहना चाहेंगे युवा लोगों को इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए? युवा लोगों को खेलने की जरूरत नहीं, बहुत होशियार हैं, जो डायरेक्शन है, बस अच्छा काम करते रहिए, आपकी इज्जत कीजिए, के न्यूज़ के दर्शकों को लिए दीजिए सर। के न्यूज़ के दर्शकों मिलजुल के रहिए, प्यार बांटिए, माफ़ कीजिए। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे साथ महान संगीतकार श्री दिलीप सेन जी हैं। सर, आप आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये चैनल देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल जी। और आज हम लोग इस अवार्ड में आए हैं कृष्णा चौहान के, आज उसका जन्मदिन भी था और उसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड भी था, तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी। और मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई इस तरीके से वो कृष्णा चौहान को प्रमोट करते रहते हैं और आज हम लोगों को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी है। अली खान जी हैं हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे श्री लीजेंड दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए? देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मालिक का करम है। 40-42 साल से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, बिहार से हूँ, गया ज़िले से, और बहुत संघर्ष के बाद खुदा गवाह जैसी फिल्में मिली, सरफरोश, इनाम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 150 से 200 फिल्मों में काम किया। अब ये सारे अवार्ड मिलते हैं तो बड़ी ताकत होती है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है विश्व पितामह, यानी इंडस्ट्री के, समझिए कि पूरी इंडस्ट्री के गार्जियन, बाप कहिए, दादा कहिए, उनका अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कृष्णा चौहान जी का थैंक यू। के न्यूज़ के दर्शकों के लिए सर क्या कहेंगे? हाँ जी, के न्यूज़ के दर्शकों के लिए? के न्यूज़ के दर्शक जो है सो इसी तरह से ऑनेस्टली काम करते रहें और हार्ड वर्किंग करें। हार्ड वर्किंग से बढ़ के कुछ नहीं है। इस दौरान मुख्य अतिथि के हाथों से विभिन्न प्रतिभाओं को पुरस्कृत करके उनका हौसला बढ़ाया गया। लगातार 25 वर्षों से मीडिया में उत्कृष्ट कार्य करते हुए के न्यूज़ के वरिष्ठ सहयोगी गोविंद मिश्रा को भी सम्मान से नवाजा गया। बड़ी शुभ दिन है और बड़ा अच्छा मौका है। तो कृष्ण भगवान सारे लोगों के दिल पे छाए रहते हैं। सुदेश जी भी आए हैं तो महफिल में रौनक हो गई। हमारे सामने दिलीप सेन साहब हमारे संगीतकार गुलकार बैठे हुए हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर, एक सिंगर। तो मैं कहना चाहूँगा सुदेश जी के लिए और दिलीप सेन जी के लिए और कृष्ण भगवान जी के लिए, जिनका आज जन्मदिन और बर्थडे है, कि तरक्की के हर साथ पे हो जाए कृष्ण भगवान नाम तेरा। तरक्की के हर साथ पे हो जाए कृष्ण भगवान नाम तेरा। हवाओं फिजाओं में लिखेंगे लोग नाम तेरा। तो सुदेश जी और दिलीप सेन तो पंछी है, परवाज है काम तेरा। आज का जो
इवेंट्स हुआ था दादा साहब फाल्के अवार्ड्स का। अच्छा लगा कृष्णा जी ने इसको कराया था। इससे क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं या ऐसे टेक्नीशियंस हैं जिनको इस अवार्ड से वंचित रखा जाता है। हमने आईफा अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स देखे हैं जिसमें देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पे बुलाया जाता है और उनको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे टेक्नीशियन, वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। उनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो आज कृष्णा जी ने अपने माध्यम से दादा साहब फाल्के अवार्ड्स को जो उन्होंने प्रायोजित किया है। आज का प्रोग्राम रियली बहुत अच्छा था। मैं नितिन पटेल आर्टिस्ट हूँ और ये सर ने भी मुझे बहुत मदद किया। इज़ अ वेरी नाइस गाय। ये वो कर रहे हैं मुझे इंटरव्यू, उसके लिए नहीं, रियली दिल से मैं कहता हूँ, क्योंकि आई नो परफॉर्म करना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसको कवर करना और भी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं मेरी एक्टिंग क्लास में ये भी सिखाता हूँ कि कैसे इंटरव्यू देना, कैसे प्रेस वाले को साइड में करना। हमारे साथ कास्टिंग डायरेक्टर और इवेंट मैनेजमेंट में महारत हासिल बाबू भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम अच्छा हुआ है और मैं कृष्णा चौहान जी को धन्यवाद, इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये ऐसे प्रोग्राम करते रहे और आगे बढ़े, ये मेरे दिली तमन्ना है और ये हर अच्छा करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के जरिए कि कृष्णा जी सबको इकट्ठा करते हैं, हर टाइम में 3-4 प्रोग्राम कर देते हैं, तो इससे सब मिलना जुलना हो जाता है और युवा वर्ग को भी ये खींच रहे हैं आगे और कार्यक्रम में चांस दे रहे हैं, तो ये अच्छा है इनके लिए। मेरा नाम श्री है और मुझे ये अवार्ड आज कृष्णा चौहान जी ने दिया है। आज उनका बर्थडे भी था और मेरा भी था, तो उनको मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। वो आगे ऐसे ही लाइफ में बढ़ते रहें, सबकी शुभकामनाओं के साथ, और मेरी भी, और मैं भी आगे बढ़ूँ। आपको बता दें कि जन्मदिन पर संगीत की महफिल यानी जन्मदिन पर संगीत का जश्न एक बेहतरीन विचार ही नहीं, उत्सव को यादगार बनाने का प्रयास होता है। खासकर अगर आप जन्मदिन के दिन को यादगार बनाना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों, परिवार या किसी खास व्यक्ति के लिए एक शानदार संगीत पार्टी की योजना बना सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।